उदयपुर के मांदड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में उस समय हड़कंप मच गया जब कृषि विभाग की टीम ने खाद बनाने वाली फैक्ट्री अभिमा फॉस्केम प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारा और उसके बाद फैक्ट्री को सीज कर दिया गया। कृषि विभाग के सहायक निदेशक डॉक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व कृषि मंत्री डिकॉय ऑपरेशन चलाया और कई जगह पर खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद कुछ जगह पर फैक्ट्रियों को सीज भी किया गया। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया और उसके तहत जिले में खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच करनी थी। उसी को लेकर अभिमा फॉस्केम प्राइवेट लिमिटेड पर कार्यवाही की गई। कृषि विभाग की टीम को फैक्ट्री में खाद और खाद बनाने वाले रॉ मटेरियल से संबंधित कई अनियमितताएं सामने आई। खास बात यह है कि कृषि विभाग ने खाद के एक लॉट को भी सीज किया है, जिसके कंटेंट क्वालिटी 14.5% होनी चाहिए थी, लेकिन लैब में जांच के दौरान 1% ही पाई गई। विभाग ने संभावना व्यक्त की है कि मात्र 1% क्वालिटी वाली खाद आखिर क्यों बनाई गई। सवाल उठ रहा है कि कहीं यह अमानक खाद किसानों के खेतों तक तो नहीं पहुंचाया गया। यही नहीं, फैक्ट्री ने खाद बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा था, उसमें भी बड़ी गड़बड़ी पाई गई है। ऐसे में अब विभाग ने फैक्ट्री पर खाद बेचने पर रोक लगा दी है। साथ ही विभाग द्वारा फैक्ट्री को सीज करने की कार्यवाही करते हुए संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मांदड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में अभिमा फॉस्केम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फैक्ट्री संचालित है और ऑपरेशन डिकॉय जो माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा चलाया गया था, किशनगढ़ में कुछ फैक्ट्रियों को उन्होंने बंद भी करवाया था। उस ऑपरेशन डिकॉय के बाद में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक आदेश जारी किया था कि जितनी भी प्रॉम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रही हैं, उन सबको आपको चेक करना है, अच्छे से निरीक्षण करना है। जब हमें निरीक्षण का ये आदेश मिला, उसके बाद में इस कंपनी के द्वारा प्रॉम का लाइसेंस लिया हुआ था, तो हम उस प्रॉम के लाइसेंस के चलते यहाँ पे चेक करने आए थे कि भाई प्रॉम इसके द्वारा बना जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा है। किंतु जब प्रॉम यहाँ पे नहीं पाया गया तो जिंकेटेड एसएसपी का एक बैच इनके द्वारा बनाया जा रहा था, जो मौका निरीक्षण के दरमियान पाया गया। तो हमने इनसे पूछा कि भाई ये एसएसपी जिंकेटेड आपके द्वारा कैसे बनाया जा रहा है अभी। तो उन्होंने कहा कि हम तो सर एनबीएस में अभी लिस्टेड नहीं है इस बैच के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए, तो हम एनबीएस में लिस्टिंग करवा रहे हैं। डीओएफ में हमने अप्लाई किया है, पीडीएल की टीम आएगी, वो चेक करेगी, उसके बाद हम एनबीएस में लिस्टिंग होंगे, इसलिए हम ट्रायल बेस पे बना रहे हैं। तो ट्रायल बेस के हिसाब से हमने उसका सैंपल भी कलेक्ट किया। जो गवर्नमेंट की जो लेबोरेटरीज़ होती है उनसे वो 14.5% जो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होना चाहिए फॉस्फोरस, उसकी जगह पे 1% पाया गया। जब 1% का रिजल्ट आया तो हमें ऊपर से निर्देश भी दिए गए कि भाई 1% रिजल्ट कैसे आया, इसको चेक करवाइए आप। हम जब चेक करते हैं इसका और कुछ छानबीन की तो पता चला कि शायद इन्होंने अब तक डीओएफ में अप्लाई भी नहीं किया है। सेकेंडरी पहले के जुलाई 2024 में इनके 2 बैच हमने पहले इंस्पेक्शन में जो अमानक पाए गए तो उनको सीज़ किया है। उसके बाद में इनके द्वारा ऑफिशियली कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया गया है। ऑफिशियली जब इनके द्वारा प्रोडक्शन नहीं किया गया तो जो इन्होंने रॉक और एसिड खरीदा है, वो रॉक और एसिड इनके द्वारा कैसे और किस काम में लिया गया, ये हमसे इनसे पूछा गया। तो जो रॉक और एसिड जब प्रोडक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे रॉ मटेरियल यहाँ होना चाहिए, जो प्रीमाइसेज है इनका, प्रीमाइसेज में रॉक और एसिड भी उस मात्रा में हमें नहीं मिला। तो ये भी शक के घेरे में आ गए कि दूसरे तरीके से ये रॉक और एसिड हमारे इनके पास क्यों नहीं है। थर्ड, इनके जो पीडीएल में इन्होंने जो दिया है और उसका इनके पास कोई लेटर नहीं है और ये अब तक ये पेश नहीं कर सके हैं कि वो 1% का मटेरियल इनके द्वारा क्यों बनाया गया है।